आधार कार्ड में 10 सालों में कई जानकारियां अपडेट करनी होती हैं। इस सिलसिले में दिल्ली से आई हुई टीम ने बैठक ली। आधार कार्ड में हर 10 साल में अपडेट कराना जरूरी होता है। जिन नागरिकों ने पिछले 10 सालों से आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया है, ऐसे लोगों को बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट अपडेशन के लिए सरकार अपील कर रही है। इसी के तहत दिल्ली से आई हुई टीम द्वारा एक मीटिंग ली गई। वडोदरा में फिलहाल 2 वार्ड में इस कार्यवाही को शुरू कर दिया गया है। आज की जो मीटिंग रखी गई थी वो आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट के ऊपर रखी गई थी कि आधार में जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार जनरेट किया था और उनको किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी या उन्होंने कोई अपडेशन किया नहीं है, तो उनको अपने आधार को रिवैलिडेट करने के लिए आधार के साथ में अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये दोनों चीज़ें स्कैन करवानी है। मैम, रिवैलिडेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन सी जगह से ये प्रोसेस हो सकता है? ये हर एक आधार सेंटर पर ये एक्टिविटी हो सकती है और डॉक्यूमेंट में एक जो भी वो एनरोलमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं रेसिडेंट या कोई चेंज करने के लिए पूरी लिस्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है UIDAI के, वो रेफ़र किया जा सकता है। अभी अपडेशन का जो सिनेरियो है आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। अभी फैसिलिटी अगर आपके घर के बाहर मिल रहा है तो आपको करवा देना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, जब आपके डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करवाने के लिए आप जा रहे हो और आधार कार्ड आपका इनएक्टिवेशन मोड में चला गया या सस्पेंशन मोड में चला गया तो आप उस टाइम आप हैरेस हो जाओगे। अभी आप देख लो, जैसे मैंने बताया अभी कि बायोमेट्रिक अपडेट हर 10 साल के अंदर कंपलसरी है। 10 साल के बाद करवाना ही पड़ता है। अगर मैंने 10 साल से करवाया नहीं है बायोमेट्रिक अपडेट और मैं पासपोर्ट रिलेटेड वर्क के लिए गया या किसी और योजना के लिए भी गया, जैसे मैं बात करूँ खास करके सीनियर सिटीजन की या पेंशनर की, तो वो जब पेंशनर है तो उनको प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, हयाती कार्ड वो उनको देना पड़ता है कि भाई IMLI, तो वो ऑफिस में जाके करवाना पड़ता है। तो अभी गवर्नमेंट की एक सिस्टम ऐसी भी चल रही है कि वो वहाँ पर पास के जो बैंक है वहाँ पे जाके उनका थंब रख देंगे, यानी कि बायोमेट्रिक वो दे देंगे तो उनका एक्टिवेट हो जाता है, तो उनको बैंक के लिए जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये चीज़ में क्या होता है कि जैसे आप बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाते हो और आप पेंशन के लिए रखते हो या किसी विधवा सहाय योजना है, वैसे मल्टीपल योजना है गवर्नमेंट के जो बेनिफिशरीज है, तो वो आप जब योजना का लाभ लेने जाते हो तब आप थंब रखते हो। तो खास करके आयुष्मान कार्ड, अभी आपने 3-4 महीने पहले आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा और आपने भी देखा होगा कि एक बच्चे की दोनों पैर काटने की कंडीशन आ गई थी, उसका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं था, उसका आयुष्मान कार्ड का इश्यू हो गया था कि अगर बायोमेट्रिक अपडेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि उसका आयुष्मान कार्ड अपडेट होगा। बायोमेट्रिक अपडेट होने के बाद तभी जाके उसका ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये हमने उनके घर पर जाके होम एनरोलमेंट केस हैंडल करके और उनका बच्चे का बायोमेट्रिक अपडेट हमने कर दिया था, तब जाके बच्चे को वो बेनिफिट ले सका था आयुष्मान कार्ड का, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका ऑपरेशन भी हो गया था, उसके दोनों पैर कटते हुए बच गए थे। तो ऐसे जो होते हैं, अगर बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाता, लास्ट मोमेंट में जब बंदा थंब रखता है और मैसेज फ्लैश आउट होता है कि बायोमेट्रिक मिसमैच, ये ना हो, इसीलिए सबको अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है कि हर 10 साल के बाद बायोमेट्रिक अपडेट करवाना ही है। अब जब आपका सपोज ये आपका आधार कार्ड है तो ये पूरा आधार कार्ड है, हम गलती कहाँ करते हैं, नीचे का काट देते हैं। पूरा आधार कार्ड है तो उसके ऊपर आपका एक इश्यू डेट लिखा होता है, वो इश्यू डेट आप पकड़ लो। दूसरी चीज़ कि बायोमेट्रिक अपडेट है कि नहीं है वो समझने के लिए कि आपका अभी का लुक आप कैसे दिखते हो वो, और आधार कार्ड के अंदर जो आपका फोटोग्राफ है 90-20 का डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेजर डिफरेंस है तो बायोमेट्रिक अपडेट करवाना नेसेसरी है, आपको करवाना ही चाहिए।